हेलो, चलो करो स्टार्ट। नेक्स्ट चैप्टर इज सिंपल इंटरेस्ट। चलो करें स्टार्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? फॉर्मूला सबको पता ही है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो अब इसका मतलब क्या है वो सारी कहानी बता देता हूँ आपको। भी कोई भी प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल मतलब जितना भी आपने मनी को उधार लिया या दिया किसी को, जो भी मनी है, अब उस मनी पे क्या लगाओगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम रहेगा, मतलब 1 साल के लिए रहेगा, हमेशा परसेंट में रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर रहेगा और कितने साल के लिए लिया वो टाइम हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो नेक्स्ट मैंने बताया जो प्रिंसिपल है वो कितने परसेंट के लिए लिया और कितने टाइम के लिए लिया, इसको इससे गुना किया और क्या बन गया? ये अपना क्या आ गया? अमाउंट आ गया। क्योंकि रेट परसेंट में था तभी उसको 100 से भाग कर देते हैं। ये सारी कहानी होती है। अच्छा, अमाउंट किसके इक्वल होगा? अमाउंट किसके इक्वल होगा? अमाउंट किसके इक्वल होगा? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, प्रिंसिपल में जो ब्याज जुड़ गया उसको क्या बोल देंगे? अमाउंट बोल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये। अब रेट का मतलब क्या है? रेट परसेंट हमेशा पर एनम रहेगा और रेट जो है भी कितने परसेंट प्रिंसिपल का कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट है उसको रेट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल का कितना परसेंट जो है वो प्रिंसिपल है उसको बोल देंगे हाउ मच परसेंट और प्रिंसिपल इज सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल पता लग गया, अमाउंट, बोरो और लेंड जो भी आएगा। अब नेक्स्ट मैंने एक नोट डाल के पॉइंट लिखा है इसमें भी, जिस दिन आप मनी वापस दोगे शुड बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड होगा। और बट नोट द डे ऑन विच इट इज बोरोड, जिस दिन आप बोरो करोगे, जिस दिन पैसा लोगे वो इंक्लूड नहीं होगा, वो अगले दिन से ब्याज शुरू होगा। और जिस दिन दोगे वो उसका इंक्लूड होगा। समझ गए? ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। एक एग्जांपल देखो, जैसे रेट इज 5%, रेट है मेरा, यार कैलिब्रेशन दोबारा गई क्या? चलो, रेट है 5%। 5% का क्या मतलब है? 5% का क्या मतलब है? 5/100 बोल सकता हूँ मैं, 5/100 बोल सकता हूँ। इसमें 5/100 को और क्या लिख सकते हो आप? और कट कर दूं, क्या बचेगा? 1/20 बचेगा। ठीक है, 1/20 का क्या मतलब है? इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 20 रुपीज। भाई सिंपल इंटरेस्ट किस पे? 20 रुपए पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 1 रुपया। ये कहने का मतलब है। अच्छा, इसी में अगर इसी की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5 रुपये। ये मतलब है इसका। आई में इसका मतलब वो अभी मैंने आपको बोला था ना, हाउ मच परसेंट ऑफ प्रिंसिपल इज सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट बोला था वो, तो रेट को ही डिफाइन कर दिया मैंने। रेट कितना ले लिया? 5% ले लिया। 5%, 5/100 हो गया। तो 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज है। समझ गए बात? 5% मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपीज कितना है? 5 रुपये ब्याज है किस पे? 100 रुपीज पे। इसका मतलब ये है। तो रेट का डेफिनेशन बताइए मैंने। अगर रेट 10%, 5%, 15% जो भी है, उसका मतलब क्या है? हाउ मच परसेंट ऑफ SI। तो SI ऑफ 100% इज 5 रुपीज। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 बेसिक्स पे क्वेश्चन है। बेसिक्स पे क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। कितने रुपए हैं? 500 रुपये पे। और कितने टाइम के लिए लिए पैसे? 3 मार्च से लेके 27 जुलाई तक। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 3 मार्च से लेके, पर गिनते जाओ दिन। 3 मार्च से कितना ले लूँ? फिर आप कितने कितने दिन होते हैं? 3 मार्च में कितने दिन है? 31 दिन हो गए। 31 का दिन है और 3 मार्च से शुरू करना है। क्या 3 मार्च इंक्लूड होगा? नहीं होगा, 3 माइनस कर देंगे। यही आपको बताना था। तो 31 का महीना है, माइनस में 3 कितना हो गया? 28 हो गया। मार्च के बाद अप्रैल पूरा आएगा। अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई कितने तक? 27। अभी 27 दिन ही हो जाएंगे। अप्रैल में तो कितने दिन है? 30, मई में 31, जून में 30। ये सारी तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। दिन गिन लो कितने हो गए? 146 डेज हो गए। तो 146 डेज। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है?
दिस इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई में 100। प्रिंसिपल कितना है, कितने रुपए दिए हैं, 500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3/4, 4 3 12 12 3 15 15 15/4 गुना में टाइम कितना है 146 दिन। दिन को साल में करने के लिए क्या कर दूँ, 365 से भाग कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ ये तो है, 3/4 है, 4 3 12 12 3 15 15/4। कितना सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सोल्व कर लो इसको। कितना आ गया, जो भी आ गया 7.5 रुपये आ गया। कितना आ गया, 7.5 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 15/4, 4 तो नीचे आएगा ना, डिवाइड में 4। अरे 15/4 लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया, जल्दी करो यार, ये तो लेट ज़्यादा कर दे पहले क्वेश्चन में। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 143 रुपीज इंटरेस्ट इन 3/4 ईयर्स एट 2/1/2 सिंपल इंटरेस्ट। बताओ इसको, 2.5% है ये, 2.5%। टाइम दे रखा है, टाइम दे दिया, टाइम दे दिया, रेट दे दिया, और क्या दिया है, कितने सम ऑफ मनी इतना इंटरेस्ट करेगी, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। फॉर्मूला लगाना है बस, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल, पी इंटू आर इंटू टी बाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है 143 रुपये। सम निकालना है, आर वैल्यू कितनी है, रेट कितना है 2 दूनी 4 4 1 5/2% डिवाइड इंटू में 4 3 12 12 और 1 13/4 ईयर्स गुना में डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सोल्व बताओ कितना आ गया, वैल्यू सोल्व कर लो कितनी आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है, अब पी की वैल्यू निकालनी है, ऊपर ले जाओ इसको। 143 गुना में 100 गुना में 2 गुना में 4 भाग में 5 गुना में 13। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो भी आ गया 1760। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2, अमाउंट गिवन है इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑन प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स इन 8 ईयर्स। 8 साल में कितने गुना होगी, 7 टाइम्स होगी। कितने साल में 11 टाइम हो जाएगी, करो, आसान क्वेश्चन है। अब समझो इसको आराम से, देखो सम ऑफ मनी है जो 7 टाइम्स होगी 8 साल में। पहले कितनी रही होगी, पहले कितनी रही होगी, अरे पहले पी रही होगी, ठीक है। अब कितनी होगी 7p होगी। इसका मतलब ये है मेरा प्रिंसिपल। अब ये क्या हो गया, ये अमाउंट बन गया, समझ गए। अरे इतने साल बाद ब्याज लग के इतनी होगी है, अब ये p है। अच्छा अब ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला बोलो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा इस टाइम में 7p माइनस में p, ओके। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस में p कर दिया। उसके बाद p रेट कितना है, रेट कितना दे रखा है, रेट आर ही है। टाइम कितना है, टाइम कितना है 8 साल है क्या, 8 साल है, इंटू में 8 ईयर डिवाइड बाय में 100, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब कहता कितने साल में, कितने साल में मनी जो है वो 11 टाइम हो जाएगी। एक और इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, एक और बना दो, 11p माइनस में
P इंटू में इक्वल टू में P इंटू में R इंटू में कितने साल में क्या बोला इसने, कितने साल में, टाइम तो निकालना है मुझे, और 11P माइनस में इंटू में कितना आ जाएगा, इन हाउ मैनी ईयर्स, टाइम निकालना है आपको, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय में 100, ये बन जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन दो इक्वेशन कर दो, दोनों को भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि P इंटू आर कट जाएंगे, P इंटू आर कट जाएंगे, सेम प्रिंसिपल सेम इंटरेस्ट, 8T 100 भी कट जाएगा, सारा कुछ कट जाएगा। तो वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, वैल्यू सोल्व कर लो इसको, दोनों इक्वेशन को भाग कर दो, दोनों इक्वेशन को भाग कर दो, दोनों जैसे मर्जी कर सकते हो। सो वैल्यू कितनी बचेगी, दिस इज 11P माइनस में P, 7P माइनस में P, और इक्वल टू में P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 8 डिवाइड बाय में T, ये बच जाएगा। ये सारी कहानी निकाल लो, आंसर खत्म, करो सोल्व करो उससे। क्या जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ठीक है ठीक है, ये लो। अरे आप दोनों को वो भी कर सकते हो, दोनों को डिवाइड ही कर लो, क्यों ऊपर नीचे करते हो, लो ऐसे भी हो जाएगा, बात तो एक ही है। 7P माइनस में P, 11P माइनस में P, यही है। उसके बाद P बाय T बाई 8, अब ठीक है, T बाई 8, अरे 8 बाई T होगा अब तो भाई, ये लो अब तो यही होगा। अरे उल्टा लिख दिया मैंने भाई, अब इसको इससे ही भाग करा है, तो 8 बाई T आ जाएगा। लो अब तो ठीक है, कर लो। सो 7P माइनस P, 6P, 11P माइनस P, 10P इक्वल टू 8 बाई T2, सोल्व कर लो। T2 वैल्यू, P से P गया, T2 वैल्यू बताओ कितने आ जाएगी, 80/6, सोल्व कर लो कितनी आ गई, 80/6 कितने आ गई, 13, अरे उसमें निकालते हैं, 13 1/3 आ जाएगा, डिवाइड करके देखोगे वहाँ पे कोई कैल्सी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है क्या, 13 1/3 हो गया। शॉर्टकट बता दो इसका। अब देखो लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट बताएंगे, क्या शॉर्टकट है, देखो कहेंगे, बोलेंगे ट्रिक बता दी हमने तो, अरे भाई यहीं से तो निकली है वो, कहाँ से आएगी वो, देखो N1 माइनस 1 N2 माइनस 1 इक्वल टू में T1 डिवाइड बाई में T2, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब बना लो जो मर्जी बना लो, मैं तो बेसिक से बता दिया दोनों को। आइए समझ में, पुट करके देख लो। N1 कितना है, N1 कितना है, N1 कितना है, अरे कितना गुना हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना हुई है, 7 टाइम्स हुई है। लो 7 माइनस 1 कितने टाइम गुना हुई है, 11 माइनस में 1, T1 बाई T2, T1 कितना दे रखा है 8 भाग में T2। अब ये शॉर्टकट हो गया, 7 माइनस 1 6, 10 8 T2 वैल्यू कितनी आ गई, 80/6, सेम आ गया। अब बताओ इसमें, अब मैं खाली ये बताया था, क्या समझ आता आपको, समझ तो आ जाता, आज भी याद रह जाता, कल भी याद रहेगा, हफ्ता रह जाएगा, बट अरे बेसिक तो आना चाहिए। आई समझ में, अगेन सेम कितना आ जाएगा, 13 1/3 ये आ जाएगा। ओके आगे तुम्हें शॉर्टकट ध्यान रखना, अब ध्यान भी रखना है, फायदा भी है इसका, जल्दी कितना क्वेश्चन हो जाएगा, N1 माइनस 1 N2 माइनस 1 सीधा खत्म, ये क्वेश्चन करना है। आगे तुम्हें दिस इज शॉर्ट ट्रिक। लो एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से, शॉर्ट ट्रिक एक और लगा देंगे, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अरे एक क्वेश्चन और लिखवाया है मैंने, ये रहा, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स एट द रेट ऑफ 5% पर। अब देखो कोई मनी है जो 5 गुना हो गई एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इन विच रेट इट विल बिकम 9 टाइम्स। किस रेट पे वो 8-9 गुना हो जाएगी। अब ये देखो, अच्छा एक फॉर्मूला बताओ मुझे, सिंपल इंटरेस्ट किसका क्या फॉर्मूला बोलो, P इंटू आर इंटू टी बाई, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल किसके है, आर के भी और टी के भी, है ना, आर और टी दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो ये शॉर्टकट जो है दोनों पे लगेगा। आप उसको वैसे भी कर सकते हो, बेसिक से करना हो, नहीं लगाना कोई इशू नहीं है। एक शॉर्टकट अभी बताया मैंने, N1 माइनस में 1 N2 माइनस में 1 इक्वल टू में, वहां पे टाइम पूछ रखा था, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, रेट पूछ रखा है, R1 बाई R2 कर दो, खत्म। ये दोनों शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। आगे सुनो, तो लगा दो फॉर्मूला, कितनी वैल्यू बचेगी,
अब देखो कितना गुना हुई है, कितने गुना हुई है, अ सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स, 5 गुना हुई है, माइनस में 1, इन विच रेट इट विल बिकम 9 टाइम्स, कितने गुना हुई है, 9 माइनस 1, रेट बोलो, एट द रेट ऑफ 5%, 5 भाग में आर, R2, खत्म क्वेश्चन। कितना आ गया, 4/8 इक्वल टू 5/R2, कितना आ गया, 1/2, 1/10 और 10 उल्टा हो जाएगा, अरे उल्टा भी तो करना पड़ेगा, 1/10 1 बाय में R2, R2 वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गया, खत्म। कुछ था क्या इसमें, अब शॉर्टकट लगा लो, बेसिक लगा लो, जो मर्जी लगा लो, यही शॉर्टकट है, यही बेसिक है। आगे सुनो, नोट कर लो नोट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल एंड अमाउंट आर गिवन, फाइंड आउट द रेट। प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है, रेट निकालना है। अ सम ऑफ मनी, जब प्रिंसिपल भी गिवन है, अमाउंट भी गिवन है, आपको रेट निकालना है। अ सम ऑफ मनी ₹650 बिकम्स, 650 की जो मनी है वो कितनी होगी, 1040 होगी। 650 से मनी कितनी होगी, 1040, कितने साल में, कितने साल में, 3 साल में। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना गैप आ गया इसमें, डिफरेंस कितना है, कर लो। 1040 माइनस में 1040, 650, 14, 9 में 6 गया, 390 रुपये। 3 साल में कितना इंटरेस्ट, 390, 1 साल में कितना, 130 रुपये, 1 साल में 130 रुपये। अरे 3 साल में जाके इतने पैसे ये प्रिंसिपल था, 3 साल बाद कितना अमाउंट हो गया इसका, 3 साल बाद कितना अमाउंट हो गया, दोनों को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 3 साल का, 1 साल का कितना आ जाएगा, 130 रुपये ब्याज आ गया। तो ऐसा ही किसके इक्वल है, P इंटू में R इंटू में T डिवाइड बाय में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 130, 1 साल का। प्रिंसिपल कितना था, कितनी मनी दी थी, 650 रुपये। निकालना क्या है, रेट निकालना है, रेट निकालना है। और टाइम कितना, 1 साल हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का बताया मैंने। ये लो वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी। तो वो 130 गुना में 100 भाग में 650 इक्वल टू रेट कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65, 20% आ गया रेट। लो खत्म। आगे समझ में। चलो अब रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। हाँ 3 साल, अब 3 साल भी ले सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट 390 ले लो, बट टाइम कितना ले लेना, 3 साल ले लेना, एक ही बात है। हाँ वहाँ पे 3 साल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इंक्रीज और डिक्रीज, अब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। करिए, अब तो बेसिक आ गया सारा। अ सम ऑफ मनी कितनी है, 800 रुपये हैं। 800 रुपये कितने हो गए, 920 रुपये हो गए। कितने साल में, 3 साल में। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, इंटरेस्ट रेट भी कितना बढ़ गया, 3% बढ़ गया। तो कैसे करोगे बताओ। कुछ नहीं है, बेसिक से करा रहा हूँ पहले बेसिक फिर शॉर्टकट बता दूंगा आपको। लो बेसिक से कर लो पहले। अच्छा ये बताओ 800 से कितने हो गए, 800 से कितने हो गए, 920। कितने साल में, 3 साल में। कितने बढ़ गए, 120 रुपये बढ़ गए। 120 कितने साल में, 3 साल में। 1 साल में कितने बढ़ेंगे, 120 भाग में 3, कितने बढ़ गए, 40 रुपये इंटरेस्ट है 1 साल का, ठीक है। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना 1 साल का, 40। प्रिंसिपल कितना था, 800 इंटू में R1 डिवाइड बाई 100। रेट बताओ पहले कितना हो गया, रेट बताओ कितना हो गया, 40 गुना में 100 भाग में 800 इक्वल टू रेट। तो कितना आ जाएगा ये, 20, 5% आ गया। अरे 10 कहाँ से आ गया, कहाँ से लिखते हो, ठीक है, ठीक है। क्या रेट कितना आ गया, 5% रेट आ गया। अब कहता रेट को कितना बढ़ा दूं, रेट को कितना बढ़ा दूं, 3% बढ़ा दूं। रेट बढ़ा दो 3%। पहले कितना था, 5% था, अब रेट कितना हो गया, 8% हो गया अब रेट। अब रेट कितना गिवन है, 8% है।
अब रेट जब 8% है, अब क्या करना है, निकालना क्या है अपने को, व्हाट वुड बी द अमाउंट, अमाउंट निकालना है अपने को, निकाल दो अमाउंट, क्या दिक्कत है इसमें, 8% रेट के साथ करो। सिंपल इंटरेस्ट, अगेन फॉर्मूला लगा दो ये वाला, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई में 100, क्या निकालना है, कितना परसेंट हो गया रेट, अब रेट हो गया मेरा 8%, सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 800 ही है, 800, रेट कितना हो गया 8%, टाइम 1 साल ही, डिवाइड बाय में, अरे टाइम निकालना है क्या निकालना है, अरे उल्टा कर दिया क्या, हाउ अमाउंट निकालना है, तो बस नहीं पहले ऐसा ही निकाल दो, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सोल्व करो इसको, इंटरेस्ट कितना आ गया, क्या, अरे टाइम तो 1 साल की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये देखो इधर देखो, 1 साल तो किया मैंने, ये 3 साल का था, 1 साल का कितना निकाल दिया, तो मैंने 1 साल में कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन को, कितना आ गया, अब वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 64 कैसे आ रही है, हाँ 64 रुपीज़ आ गया, अरे टाइम 3 साल है भाई, 3 साल ही, सॉरी मैंने 1 साल में किया था, अब तो 3 साल ही लगेगा, 3 साल के अंदर ब्याज हो गया ना, हाँ 3 साल लगेगा, वैल्यू बताओ अब कितनी आ गई, इंटरेस्ट कितना आ गया 192, अब 192 अमाउंट निकालना है, अमाउंट किसके इक्वल, P प्लस में SI, प्रिंसिपल कितना है 800, इंटरेस्ट कितना है 192, सोल्व करो कितना आ गया 992 रुपये आ गया, लो खत्म, शॉर्टकट बता दूं उसका, चलो शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देख लो इसका, हो गया ना, देखो शॉर्टकट कितने रुपए थे, 800 से कितने हो गए, कितने साल में, 3 साल में, 3 साल में हुआ है, कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कितना इंक्रीज हुआ है, 3% इंक्रीज वाली बात है ये, इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा करना 800 3 दिए कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा, 9%, 800 का 9% करो, 800 का 9% करो, 8 9 के 9 कितना आ गया 72, कितना इंक्रीज हो गया, अब कितना था 920 था, ये इंक्रीज वाला रेट है, 920 में 72 जोड़ो खत्म, पहले बताओ कितने आ गए, बस इंक्रीज है ना ये, अरे 3% इंक्रीज है, अभी कितना है 3 साल बाद 920 रुपये है, अभी जो इंटरेस्ट है वो R था, अब R+3 हो गया, समझ रहे हो, R पे कितना है 920, ये R पे है, समझ रहे हो, R% पे, अब R+3 इकट्ठा सोल्व करके कितना हो जाएगा, इसमें प्लस कर दो 992 खत्म, अब ये याद कर लो या वो कर लो जैसे मर्जी करो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको, क्लियर है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को करो, एक और तरीका, एक और क्वेश्चन दिया मैंने, ये करो, यही वाला सेम क्वेश्चन, आप रेट को डिक्रीज कर दो 2%, कर दो फटाफट से, शॉर्ट ट्रिक से लगा दो, 1 मिनट लगना है, टाइम कितना है, अरे टाइम कितना है भाई, टाइम 3 साल है, सेम क्वेश्चन है ना पिछले वाला, कितना 2 गुना में 3 ऐसे करोगे 6% आ गया, मनी कितनी थी 800, 800 गुना में 6 भाग में 100, 8 छके 48, अब घट गया तो कितना आ जाएगा 920 माइनस में 48 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 10 में से 8 गया, 11 में से 4 गया, 872 आ जाएगा, ये सारी कहानियाँ खत्म, कितने क्वेश्चन हो गए 7, 8वां करो, आ गया ना, बढ़िया शूट कर देना, चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन करो, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 1220 रुपये हैं, कितने हो गए 1320 रुपये हो गए, कितने साल में 2 साल में, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग डिक्रीज बाय, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बड़ा घटा दूं 3%, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, करो, अब क्वेश्चन बना जाके सारे कंसेप्ट मिला के, बेसिक से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, करो फटाफट से, ऐसे किया करो, देखो इस क्वेश्चन को, कितने रुपए थे पहले 1220 रुपये,
1220 रुपये, 1220 रुपये कितने हो गए? 1320 रुपये, ठीक है, 1320 रुपये। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग डिक्रीज बाय, अब लिख दो इसमें सारा कुछ जो जो लिखना है आपको। कितने साल में हुए हैं? 2 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना घट गया? 3%। क्या आ गया यहाँ पे? डिक्रीज। व्हाट विल द अमाउंट बाय आफ्टर 5 ईयर्स? 5 साल बाद बतानी है इसको। अब कैसे लिख दूं इसको? पहले तो इतना सोल्व कर लो, आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कितना शॉर्ट ट्रिक लगाओ फटाफट से। 3 दूनी 6, 12 20 को 6% कर दो फटाफट से। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट बनाता हूँ, सुनो, एक और लो। 2% था, अरे 2 साल बाद कितना हुआ है? 1320। रेट डिक्रीज कितना हुआ है? 3%। कितने साल बाद निकालना है? निकालना कितने साल बाद है? सिर्फ यही ले लो, इसी से सोल्व हो जाएगा। 5 थी, कितना आ जाएगा? 15 करो, 15% करो उसका 1220 का। 1220 15 बटे में 100 सोल्व करो, कितना आ रहा है? 15%। 15% करो, कितना आ रहा है? 183। अब कितना क्या हुआ? अब घटा है क्या बढ़ा है? 183 है ना, घटा है क्या बढ़ा है? अरे कैलिब्रेशन बिल्कुल खराब हो गई इसकी। 183 रुपीज़ घट गया, घटा दो उसमें से। अब 1320 में से अब घटाया है क्या बढ़ाया है? 1320 183 रुपये घटा दो उसमें, बस खत्म। ये सारी कहानी। कितना क्वेश्चन आ गया? और इसमें एक और क्वेश्चन मिसिंग कर दिया क्या अपन ने? 1 मिनट हो, एक और रह गया ना क्वेश्चन। ये देखो, इसकी कहानी रह गई है, एक बार रुको। अच्छा यहाँ देखो, इसको ऐसे सोल्व कर लो। इतनी कहानी होगी। 1220 रुपये था, 2 साल बाद कितना हुआ? 1220 का कितना हुआ 2 साल बाद? 1320। 1320 को टोटल कितने साल बाद देखना है अपने को? टोटल कितने साल बाद देखना है? 5 साल बाद। 3 साल बाद कितना होगा? 3 साल बाद कितना होगा? अभी इतना क्वेश्चन होता तो हो जाता है ये, समझ रहे हो? अब 2 साल बाद कितना? 1320 रुपये। 1320 रुपये 3 साल बाद कितना हो जाएगा? अब 1 साल का निकाल सकते हो। अच्छा चलो ये भी लो, 1320 है, ये लो 1320 कितने साल में हुए? 1220। 1320 माइनस 1220 कितना हुआ? 100 बढ़ गया। अरे 100 बढ़ गया, डिवाइड बाय 2। कितने साल? 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 50 रुपये। 2 साल में कितना? 3 साल में कितना और बढ़ेगा? 150 और बढ़ जाएगा। 150 बढ़ा दो, कितना बच गया? 1400। अब ये सारी कहानी तो पिक्चर बन गई हमारी। 1470 रुपये हो गए। अब 1470 रुपये वैल्यू कितनी बची है? वैल्यू कितनी है? 183। अब 1470 में से घटाओगे, ना कि 1320 में से। अरे क्योंकि 5 साल की कहानी देखनी पड़ेगी ना, मैंने 2 साल की लिख दी थी। कितना आ गया वैल्यू? 1470 माइनस में 183। सोल्व करो, कितना है? 10 में 3 गया 7, 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, कितना रह गया? 3 में से 1 गया 2, 1287। ये खत्म। आई सुने, ये ले लो। अब देखो समझो, 1220 रुपए थे, 2 साल बाद कितने हो गए? 1320 रुपए। अब मेरी कहानी तो दे रखी 5 साल की, मेरे को 5 साल बाद देखना तो पड़ेगा कितना है। अब 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 1470 रुपए। 1220 रुपए वाले कितने हो गए? 1470। अब ये क्वेश्चन बन गया अपना, ये वाला वो छोड़ दो, ये क्वेश्चन बन गया। अब 1470 रुपए आ गए, कितना परसेंट है? 5%। कितना डिक्रीज हुआ है? 5 थी। अरे ये 2 साल इसका था यार, मैं इसमें ले रहा था, ठीक है क्या? ये इसमें है। अब 5 थी, 15% घटा दो इसमें से, घटा के किसमें? इसमें 1470 में से घटाओ, खत्म। अब आपको ज़्यादा कुछ उसमें नहीं घुसना है, डायरेक्ट आपको बता दिया हमने, शॉर्टकट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कर दो वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू बी 460 रुपीज इन 3 ईयर्स। 460 रुपये हो गए वो कितने साल में? 3 साल में। 500 रुपये हो गए कितने साल में? 5 साल में। ऐसा ले लो, पहले मनी थी मेरी पी से कितनी होगी? 460। 460 से कितनी होगी? 460 से कितनी होगी? 500 रुपये, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, 460 रुपये कितने साल में हुई थी? 3 साल में। अच्छा 460 से 500 कितने साल में हुई थी? बताओ। 2 साल और लग गए होंगे, टोटल 5 साल में बताइए ना, वो टोटल 2 साल और लग गए होंगे। ये लो, अब पी मनी थी जो 460 रुपये हुए कितने साल में? 3 साल में। 500 रुपये हुए 2 साल के अंदर। करो क्वेश्चन। अब क्या निकालना है अपने को? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। करिए फटाफट से, इसमें कुछ है ही नहीं इसमें तो।
ऐसा करो, देखो 500 है, 460 होगी 2 साल में, 2 साल में कितना बढ़ा? 40 बढ़ गया। 1 साल में कितना बढ़ेगा? 40 भाग में 2 कितना बढ़ गया? 20 रुपीज़। 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 20 रुपीज़ बढ़ रहा है। हाँ, पी इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई? पी की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब 400 रही होगी। अरे 3 साल का 20 30 60 400 रही होगी। अब मेन प्रिंसिपल आ गया। अब क्या कहता है वो? अब आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जब 3 साल में इतना हुआ और 5 साल में इतना, अब सिंपल हो गया, प्रिंसिपल तो आएगी अपने पास, सोल्व कर दो क्वेश्चन को। और क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय में 100। सोल्व कर दो। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? निकालना क्या है? रेट निकालना है अपने को। तो प्रिंसिपल कितना? 400 इंटू में रेट आपको निकालना है। टाइम कितना दे रखा है? कितने साल बाद हुई है? टाइम बोलो, टाइम बोलो। अरे एक ही निकाल दो ना, एक ही निकालना। रेट तो सेम ही है, सेम रेट लेके चला है ना, तभी तो रेट निकालना है। निकालो उसको। 5 साल वाला निकालो, जो मर्जी निकालो, कोई इशू नहीं है। अब 3 साल वाला ले लो, जो मर्जी ले लो, मैं कह रहा हूँ आपको। कर दो फटाफट से। कितना आ गया? करो वैल्यू सोल्व। अब अपने को सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? अरे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 साल का? अरे 20 दे रखा है 1 साल का। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 20 है। 400 ये हो गया। रेट अपने को निकालना है। टाइम कितना लिया है? 1 साल का ले लो, डिवाइड बाय में 100। सोल्व कर लो, रेट आ जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गई? 20 गुना में 100 भाग में 400। सोल्व करो, वैल्यू लो। आगे सुनो, कितना आ गया? अरे 80 कैसे आ गया भाई? क्या कर रहे हो? 4 पंजे 20, 5% आ गया। 80 कैसे आ गया? समझ नहीं आती मेरे को तो। अब कैलकुलेशन नहीं है, फिर भी लिख रहा हूँ इस पर। ठीक है? अरे कैलसी नंबर हाथ से किया करो यार। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए? कितने हो गए? 9 हो गए। लास्ट क्वेश्चन कर दो फटाफट से। करिए फटाफट से। कुछ है ही नहीं इसमें तो। अब देखो इसके इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। यहाँ देखो, अ सम वाज पुट एट एसआई एट ए सर्टेन रेट फॉर ए 4 ईयर। 4 साल के लिए लिया। हैड इट बीन पुट एट 5% लेसर, अगर वो मनी 4% कम रेट पे लेता तब उसको 100 रुपये कम मिल रहे हैं। इसका मतलब 5% जो है वो 100 रुपये के इक्वल आ गया। अरे 5% 100 रुपये के इक्वल आ गया। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 5% और लेसर रेट 4 साल के लिए 5 हो गया, कितना हो जाएगा? अरे 1 साल के लिए कितना हो? 5% है। 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ये 20% किसके इक्वल है? 100 रुपये के। 100 रुपये कम हुए, 100 रुपये के इक्वल आ गया। 1% किसके इक्वल आ जाएगा? 100/20, 5 रुपये के। 100% हो गए कितने? 500 रुपये। प्रिंसिपल आ गया, खत्म। समझ गए बात? लो प्रिंसिपल आ गया, खत्म, बस। अरे कुछ है ही नहीं, समझ नहीं आई? इधर देखो, एक मनी है जो किसी इंटरेस्ट रेट पे दे दी। वो कहता वो मनी जो दी है अपने 4 साल के लिए, जैसे मुकुल ने दी, तुषार को पैसे दिए और वो दिए किसी रेट पे, पता नहीं मुझे क्या रेट पे दिए, बट 4 साल के लिए दे दिए। 4 साल के लिए दिए। कहता अगर वो 5% रेट कम देता, अगर वो 5% रेट कम देता तो वो 100 रुपये उसके बच जाते। और वो 5% किसके इक्वल हो गया? 100 रुपये के इक्वल हो गया। 100 रुपये कम होते हैं ना। अब कितने साल के लिए दिए? 4 साल के लिए। 5 ओके 20%। 20% किसके इक्वल हो गया? 100 रुपये के इक्वल। 20% किसके इक्वल? 100 रुपये। 1% किसके इक्वल? 5 रुपये के। और टोटल मनी निकालनी है। टोटल मनी कितनी दी होगी? 100% मनी दी होगी। 100% कितना हो जाएगा? 500 रुपये। खत्म प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चन का आगे सुन रहे, लिख लो इसको। चलो 10 क्वेश्चन हो गए इसके। अब रोक दो इसको, अपलोड कर देते हैं इसको। ये तो बड़ी बन गई यार। 2